भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। जरूरी नहीं भाई कि जो जितनी बात मैंने बोल दी 100% सही हो। मेरा बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी पार्टी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी पर भरोसा ही नहीं है। ये वीडियो नीट प्रोटेस्ट को लेकर के है। आखिर मैं क्या सोचता हूँ इस मुद्दे को लेकर, वही आप लोग को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके फाउंडर है अभिजीत दिपके, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर भी बताए जा रहे हैं। अब देखो, वो किसी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, मेरा उससे बिल्कुल भी लेन देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भाई किसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करता हूँ, तो मेरे तो किसी से भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नीट प्रोटेस्ट को लेकर के, ठीक है। देखो, पिछले 10 साल में लगभग 70 से ज्यादा पेपर जो लीक हो चुके हैं। अगर काउंट किया जाए ना तो 70 से कम तो मिलने ही वाले नहीं है, ज्यादा ही मिल सकते हैं। मैं आपको ये जो पूरा सिस्टम है, मैं आपको जितनी बातें अपनी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, ठीक है। सोचिए, देखना वीडियो को। अब देखो, पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अभी जैसे बीजेपी है, हाँ बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी यही है, तो इस भारतीय जनता पार्टी से पहले क्या थी भाई, कांग्रेस जनता पार्टी थी, वही थी शायद से, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि उस पार्टी से पहले पेपर लीक होना स्टार्ट हुआ है और उस पार्टी में लीक हुआ है, तो इसमें भी लीक होगा। अब देखो, मोदी जी एक बात कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसका मतलब क्या है, ना खाऊंगा। चलो अच्छी बात है, आपने पहले बोल दिया भाई कि अच्छी बात है। मैं मतलब देश के का जो कुछ भी चीज खाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जो फर्जी काम होते हैं वो मैं सब कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना खाने दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं भाई जो फालतू का ज्यादा काम कर रहे हैं, फालतू क्या वो पैसा जो है, मतलब चोरी कर रहा है, कोई कहीं पर चोरी कर रहा है भाई, ठीक है। अभी राम मंदिर का ही देख लो मुद्दा, ठीक है। वहां पर अगर उसके ऊपर अगर वीडियो बना जाऊंगा ना, तो लोग मुझे बोल देंगे भाई कि यार तुम हिंदू हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। और देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा भाई किसी भी पार्टी से बिल्कुल लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, इनके रहते हुए भी लगभग पिछले 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन अभी भी इनका कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि मैं इस चीज पर सुधार करूंगा। कहीं पर भी इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। और जितनी भी एजेंसी हैं, जैसे टीसीएस है और एटीक्यूटी है, ठीक है, जो एसएससी का पेपर करवाती है, शायद मेरे हिसाब से वही है, अभी भी वही है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने अपना खुलकर बोल दिया भाई कि हमने इसे कंडक्ट कराया था और ये इस क्या चीजें हुई, उन्होंने बोल दिया। जगत प्रकाश ने क्या बोल दिया कि जो मेरे से मांग रहे हैं ये भाई देशद्रोही है, ठीक है। अब देखो, देशद्रोही भाई एक अलग की बात हो गई। तुम इतने सारे पेपर को लीक करा रहे हो भाई, उसमें जो है गलती किसकी है, तुम्हारी गलती है। जहां पर पेपर बनते हैं भाई, उस चीज को ऐसी सिक्योरिटी दो जहां पर पेपर लीक होने की संभावना ही ना हो, ठीक है। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा भाई, तो बहुत सारी वीडियो में देखी तो दिमाग एकदम चकरा गया भाई कि सारी चीजें कैसे हो रही हैं। और अभी देख रहा था, ठीक है, संसद भवन तक ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। और जो दिल्ली पुलिस है, ठीक है, तो भाई ये कोई पुलिस जैसे मुझे लगती लगती नहीं भाई कि ये पुलिस है भाई, ठीक है। क्योंकि पुलिस का बिहेव करना भाई अपने मतलब लोगों के साथ, पुलिस किस चीज के लिए होती है, पुलिस होती है भाई जनता की बात को सुनने के लिए, ना कि उनको मारने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो, पीएम हो भाई, सीएम भाई, कोई भी हो, ठीक है, सारे हमारे नौकर हैं, क्योंकि हम लोग ने इनको जितवाया है। हम लोगों ने सोचा है भाई कि भाई चलो मान के चलते भाई, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान के चलते भाई हमारा 100 लोग का ग्रुप है, ठीक है। अब इस 100 लोगों के ग्रुप में अगर मुझे एक लीडर बनाना है, तो मैं किसको लीडर बनाऊंगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा बोलता हो, सबसे अच्छे से प्यार से बात करता हो, सबके साथ वो कंफर्टेबल हो, सारे लोगों के साथ भी कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो उसको लीडर बना जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज जनता ने क्या करी, जनता ने उनको लगा वो भाई कि बीजेपी भाई अच्छा काम कर रही है, तो उनको सपोर्ट करते हैं, तो अब बन गए पीएम, ठीक है। अब पीएम बनने के बाद भाई इनका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये बात भाई संसद भवन तक पहुंची, वहां पर लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर टीयर गैस का भाई गोला फेंका गया, ठीक है। बहुत सारी क्लिप्स मेरे पास आई है, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला भी हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वो देख उड़ा, वो देख, अरे देख, ये देख उड़ता है।
बुझा 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 दे बुझा दे। पंडल 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 उठ जाते पंडल बोले बात में बोले ये देखो गोल आ गया। ओए फोड़ दे इसको फोड़ दे। पानी पानी में पानी में इसको अबे पानी में हाथ से लेके जा रहे हैं देखो। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये भाई अब देखो जो भाई अभिजीत दीप के है, ठीक है, वो तो भाई नीट के पेपर देने वाले नहीं है, और ना ही जो सोनम वांगचुक है, ठीक है, वो भी नीट के पेपर नहीं देने वाले हैं। बट ये लोग जो है आवाज को उठा रहे हैं कि हम भाई स्टूडेंट के साथ रहे, के साथ गलत ना होने दे। अब जैसे मैं हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान के चलते हैं जितने भी इंडिया में, ठीक है, जितने भी लोग हैं भाई, मान के चलते हैं कि अगर किसी ने किसी का पेपर दिया, मान के चलते हैं कि अगर नीट का पेपर 20 लाख लोगों ने दे दिया, ठीक है, अब उस पेपर को लीक कर देना, और उस लीक की वजह से भाई 19 से 20 लोग की जान चली जाना, आत्महत्या कर लेना, मतलब बच्चों खुद का, ठीक है, ये कहीं ना कहीं भाई ये चीज को दिखाता है भाई कि हमारे देश में कमी है, ठीक है। और भाई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया भाई तो किस लिए बनाया है? कमी को सुधारने के लिए बनाया है कि कमी को और उसको बिगाड़ने के लिए बनाया है? हाँ, तो भाई इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं भाई कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दो, मैं बोलता हूँ भाई अपना इस्तीफा दो। 10 साल में भाई 70 पेपर लीक कोई आम बात नहीं है, बहुत सारे पेपर तुमने लीक करा दिए, ठीक है। और देखो तुम अपना इस्तीफा दे दोगे, उसके लिए कोई दूसरा आएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब हो सकता है भाई कि बीजेपी का सोचना ये भी हो कि ये जो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, अभिजीत दीप भी करवा रहे हैं, जैसे प्रोटेस्ट करवा रहा है, ठीक है, तो उनका सोचना ये भी हो सकता है कि अगर हमने इसको हटा दिया तो ये सारा क्राइटेरिया किसको जाएगा? अभिजीत दीप को, क्योंकि उसने हटवा दिया ना, उसने भाई बहुत सारे लोग इकट्ठा करवा दिया, अब उसने हटवा दिया। लेकिन मैं आपको चीज और बता दूं, छात्रों के साथ कोई भी अगर ऐसा इंसान खड़ा हो जाए भाई जो उनके हक की बात करे, ठीक है, कोई भी हो, चाहे जीत को भाई कोई से भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, मैं जीत से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, अगर वो छात्र की आवाज को उठा रहा है भाई, ठीक है, तो तुम उसको देशद्रोही कैसे बोल सकते हो? अब छात्रों क्या उठाना भाई, देखो यार इतने सारे पेपर लीक हुए, बहुत बहुत सारी चीजें हुई। अब प्रोटेस्ट का मतलब भी एक चीज और होता है यार, प्रोटेस्ट का मतलब होता है भाई कि लाठी डंडे से भाई मार खाना। ये तो भाई हमेशा का रूल है भाई, इंडिया में कब नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। और यही चीज है, ठीक है, और जो जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है भाई नीट पेपर लीक का, ठीक है, धर्मेंद्र का इस्तीफा दो। अभी ये एक वीडियो मैंने और देखी है जो अपने देश से नहीं है, वो बाहर से है, जरा आप उस क्लिप को भी देखो। तो शर्म कर लो मोदी जी, इस्तीफा दे यार, टाइम आ गया। लाठी चार्ज वाली ये सरकार। आपने इस क्लिप को देख लिया होगा, ठीक है। और जो हमारी इंडिया की मीडिया है, ठीक है, वो क्या चीज दिखाती है भाई, क्या चीज दिखाती है? मोदी जी आज घूमने गए, मेलोडी कैसी भाई कितनी मीठी है, ये सच ही मतलब वो चीज दिखा रहे हैं कि भाई मेलोडी भाई क्या क्या भाई जितने वो मीठी है, ये चीज दिखा रहे हैं, बताओ। मतलब उनको ये चीज दिखती भाई कि भाई बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, या फिर जो सिस्टम है भाई इसमें क्या प्रॉब्लम, बच्चों में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं हूँ भाई 10 लोग और है, 10 लोग अगर मेरे को गलत बोल रहे हैं भाई, तो हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है, ठीक है। अभी नहीं बोलो भाई कि मैं 100% सही हूँ, क्योंकि वो 10 लोग है और मैं एक लोग हूँ, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ ना, तो मैं भी, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो भाई सिस्टम में गलतियां हैं, ठीक है। वहां पर भाई जाने कितने कितना बच्चा गया भाई, वहां पर प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, ठीक है, करीब 1 मिनट तक शायद ये प्रोटेस्ट हुआ है। और जो सबसे पहले जेपी ने प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पर, वहां पर भाई तुम भरोसा नहीं करोगे, वहां पर भाई कॉकरोच के भाई स्टिकर लगाकर मुंह पर वहां पर बहुत सारे लोग गए थे, उनका अपना चेहरा दिखाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि जब ये जगह उनका फेस देख ले भाई, तो हो सकता है भाई उसके ऊपर कंप्लेन हो जाए, बहुत सी चीजें तो हुई है ना ऐसा, अभी भी हुई है, ठीक है। संसद भवन में भाई गए, वहां पर बस दिखा दिया भाई मोदी जी को, भाई पीछे गेट से निकाल दिया भाई, ठीक है। अरे भाई आते यार सामने बैठते भाई, उन लोगों से बातें करते, ठीक है,
जैसे मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत वैल्यू रहती, और तुम भाई किसी चीज में बोलने वाले हो नहीं, तुम्हारा काम हो रहा है, बस हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रधानमंत्री संसद परिसर में ही मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर प्रधानमंत्री की आवाजाही के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की। गेट 35 के कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच संसद परिसर से उन्हें बाहर निकाला गया। सुरक्षा एजेंसियों ने वीआईपी मोमेंट के दौरान पूरे क्षेत्र को कुछ समय के लिए सील रखा। बोलते तो भाई बड़े अच्छा हो कि भाई देखो भाई हमारे नौजवान, हमारे सब कुछ भाई देखो भाई कितना अच्छा कर रहे हैं, दिखाते हो ना ये चीज। तो भाई जब वहां पर लोग जा रहे हैं उनको भी बताओ ना कि चलो हम ठीक है, आप लोग का जो दिक्कत आई, जो प्रॉब्लम आई सिस्टम में, अब वो दोबारा से नहीं होगी। ये तो बोल सकते थे, अब ये भी नहीं बोलना है, और ऊपर से पेपर को लीक भी कराना है ना। तो भाई ऐसी चीज थोड़ा चलने वाली इंडिया में यार, कभी नहीं ऐसी चीज होने वाली, ठीक है। और भाई यानी कितना बच्चा वहां पर गया भाई, वहां पर तो मैंने देखा एक वीडियो की, वहां पर एक आदमी था भाई, उसको वो खड़ा था, बताओ उसको अगर पीटा पुलिस वालों ने। पीछे बिना भाई बैच का, ठीक है, जहाँ पर बैच होता है बैच में नाम लिखा होता है, वो भी नहीं है उनके पास, बताओ। सर, कैन आई सी योर नेम प्लेट? हियर इज योर नेम प्लेट। आर यू अ गून? आप गुंडे हो? आपने बताया नहीं कि आपने नेम प्लेट को हटा दी। अगर आपने चोर आएंगे, अच्छा सबकी एक रुको, अब देखो, अब इतना अच्छा कोइंसिडेंस कि सबको है, ये मार रहे हैं सबको और नेम प्लेट भी निकल जा रही है। चैंपियन हुआ था, बच्चों पे लाठीचार्ज करी गई, वो 11th 12th क्लास की बच्चियां थी, लिटरली जड़ी कार पे चढ़ के देखा था क्या हो रहा है। मैं कार पे चढ़ रखा था, वो सारी बच्चियां, वो स्कूल स्टूडेंट सारे, और वो ऐसे पसर गए और वो चिल्ला रहे कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। वहां पे बच्चियां बोल रही भैया प्लीज मुझे बचाओ। मैंने कैसे कैसे खींच खींच उनको कार के ऊपर लाए, और फिर भी पुलिस वाले कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और स्टंप बना रहे हैं। यहाँ पे 20 बच्चे और 50 60 70 लोग आए जा रहे हैं। वो लिटरली चिल्ला रही थी कि भैया मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे बचा लो यार लोग। ये देखो, इधर देखो, नहीं ये देखो किसी की नेम प्लेट नहीं है। अगर इनके इंटेंशन अच्छे थे, इनके अंदर चोर नहीं था, इनके अंदर दलाली नहीं थी, तुमने नेम प्लेट क्यों मिटा दिए? क्यों हटा दिए? देखिए, और उनके पास कुछ वर्दी भी नहीं है, डंडा लिए, बताओ। आप कौन से ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे है? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। पता नहीं चल रहा भाई किसमें पुलिस वाला कौन है और इसमें जो प्रश्न आए हुए लोग वो कौन है ना। तो कहीं ना कहीं ये भाई सरकार की गलती है, इसमें एरर है, ठीक है। एरर ठीक हो सकता है, लेकिन इससे ठीक नहीं होगा कि तुम जनता से बात ना करो, अकेले आग में भाई चुप रहो, भाई कुछ भी चीज मत सुनो। तुम्हें लगता है भाई कि जो लोग आ रहे हैं हम लोग को बताने आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं, हम लोग को चीज दिख रही भाई तो चीज को सुधारो, नहीं दिख रही भाई तो जनता रही भाई तब सुधारो, तब भी नहीं सुधारना है। मैं भी एक वीडियो देखा था जिसपे ये बोला गया है कि सोनम वांगचुक ये विदेशी एजेंट है, ठीक है, चाइना का है और चाइना को फंडिंग करता है। अब एक बात, अब आप अपने दिमाग से भाई सोचो, अपने दिमाग से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, ठीक है। आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो सोनम वांगचुक है उसको क्या नीट का पेपर देना है? नहीं देना ना, तो फिर आवाज किस लिए उठा रहा है? छात्र की आवाज उठा रहा है ना, हम लोग की आवाज उठा रहा है, और किस लिए उठा रहा है? अब आगे जाकर भाई मैं भी पेपर दूंगा किसी न किसी चीज का, बहुत सारे लोग पेपर देने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग पेपर दे भी चुके हैं जो फिर से पेपर देने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, बहुत सारे लोग पास होकर निकल गए हैं, ठीक है। और मतलब भाई ऐसी चीज बोलना भाई जो भाई अच्छा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर छात्रों को सपोर्ट कर रहा है भाई तो उसको बोलो भाई ये तो इंटरनेशनल है भाई, देशद्रोही है, कुछ भी बोल दोगे, है ना, तो ऐसी चीज तो नहीं होने वाली है। और बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारे एरर है, ठीक है। और अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था भाई, ठीक है, अभी हमारे यूपी में ही एक मोहम्मद अली ऐसे कुछ करके एक यूनिवर्सिटी है जिसको योगी सरकार द्वारा उसको तोड़वाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि उसकी कुछ बिल्डिंग, ठीक है, जो कानून के दायरे में नहीं है, ठीक है, उनका मतलब कागज वगैरह नहीं है उनका, उसको तोड़ा जाता है। मतलब ये चीज नहीं अब भाई गवर्नमेंट है भाई, यूपी की है भाई, योगी जी का है, ठीक है, अभी राज उनका, ठीक है, तो वो एक चीज और तो कर सकते थे, उसको तोड़वाने की बजाय ये भी कर सकते थे कि जब तक इसका पेपर तुम रेडी करवाओ, जब तक ये हमारे हमारे दायरे में रहेगा, मतलब हम लोग इसको निगरानी करते रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज होने वाली है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, तोड़वाना है तो भाई स्कूल तोड़वाना है, मंदिर मस्जिद इसी में लगे रहोगे हमेशा, इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पर कुछ टीचर्स की मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है, जिन्होंने ये बोला भाई कि SC ST, भाई मतलब अगर SC ST बच्चा पढ़ लेगा तो भाई जो गटर है भाई, नाला है भाई, उसको कौन साफ करेगा? ये भाई शिक्षक के मुंह का मतलब मुंह से उसने बोला ऐसा, और वो वीडियो भी है सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा वायरल भी हुई है। अगर मेरे पास होगी मैं इसको लगा भी दूंगा, आप लोगों को देख लेना इसको। ये सिर्फ एक टीचर का नहीं है, 2 लोग के मुंह से मैंने सुना है। मतलब ये चीजें भाई बताओ हमारे भाई देश में हो रही है भाई, जहाँ पर ये माना जाता है भाई कि सबको भाई बराबर सम्मान दो, सबको अच्छे से रखो भाई, सबको अच्छे से प्यार दो, और भाई दूसरा शिक्षक भाई खुद इस चीज में उलझा हुआ है। और एक चीज और है कि CJP प्रोटेस्ट में जो शिक्षक आए हैं भाई, ठीक है, वो आकर के सिर्फ चले गए अपनी वीडियो बना करके, और ये पोस्ट कर दिया भाई कि देखो भाई हम लोग गए थे, मंच पर आके 2 बातें बोल दी, रिकॉर्ड पे डाल दिया भाई कि हम लोग भी गए थे, देखो, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें है भाई, ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा भाई तो हो सकता है भाई कि मुझे ही प्रॉब्लम हो, अगर ये वीडियो अगर ज्यादा वायरल हो जाएगी ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है। मतलब भाई हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते इंडिया में, इतना तो यहाँ का रूल मतलब बेकार हो चुका है। पैसा है भाई तो सब कुछ है, ऐसे कैसे यार? मतलब भाई जो पैसा जिसका पैसे नहीं है भाई, गरीब अगर पैसे नहीं है, मैं बंदा हूँ भाई, मैं मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, ये जो ऑफिस बना है भाई ये बस ऐसे नॉर्मल मैंने बना कर रखा है वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, ताकि अगर वीडियो पोस्ट करो भाई तो वहां से कुछ इनकम जनरेट हो। मैं इसलिए भाई इसमें आ गया, क्योंकि भाई मैं तो होना नहीं यार मजदूरी, मैं तो कर नहीं पाऊंगा ना। और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर वो निकल गया भाई तो चलो अच्छी बात है, कर लूंगा भाई, जॉब कर लूंगा। लेकिन भाई अगर उसमें भी अगर मुझे ये करना पड़े भाई कि भाई मैं अगर जॉब ले लूँ भाई, उसमें कुछ यहाँ से घूस ले लूँ, कुछ वहां से ले लूँ, मैं मेरे पास तो सब कुछ आ गया, और जो गरीब है उसको लात मार दूं, ये मतलब ये कैसी भाई न्याय व्यवस्था है? मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई। देखो सब सारे लोग बोलते हैं भाई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है, हम उसी मुद्दे पर आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई तो बहुत सारे एरर है, ठीक है। सरकार की अच्छाइयाँ क्या है? बहुत है, तुमने अच्छे काम करे, हमने ये बोला तुमने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम किए होंगे, मान के चलते हैं कर लिए भाई, तुमने कर लिए, तो अच्छे काम के लिए भाई पूछता कौन है? जो तुमने बुरा काम कर रखा है भाई, तुमने उस पर जवाब नहीं दे रखा, तो भाई तुम ये लूप होल को क्यों क्रिएट करते हो, ताकि भाई दूसरे के लिए मतलब ये बन जाए भाई कि उसको भाई इसी को मैं दिखाना है, क्यों करते हो? तुम सिंपल से बोल दो भाई कि भाई हाँ भाई हमसे ये एरर हुई है, हमसे ये गलती हुई है, अगली बार से नहीं होगी ये गलती, ऐसा बोल सकते थे ना। जनता को एकदम भाई बेवकूफ बना कर रखा है भाई, लेकिन वोट उन्हीं से लेना है। मैं आपको बताऊं कि जहां पर मैं रहता हूँ इस एरिया में 90% लोगों के पास होगा, सिर्फ इसी रीजन से। भाई सरकार आती है भाई, जो वादे करती है भाई उसको पूरा नहीं करती है। जब कोई पहुंचता है भाई अपनी आवाज को लेकर के, आवाज दबाई जाती है भाई। हमेशा से हुआ भाई, कब नहीं हुआ ये? बीजेपी सरकार भाई हमेशा से हुआ, यहाँ तक कि भाई अंग्रेज जब थे तो भी बात करते थे ना बात। लेकिन नहीं भाई, अब भाई ऐसा रूल आ गया भाई इंडिया में, मतलब ये चीज मान ली गई भाई कि ये चीज अब ठीक हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती भाई? सारी चीज ठीक हो सकती है, प्रॉब्लम पर बात करो, अच्छाई पर बात मत करो कि हमने ये कर दिया, हमने मेट्रो चलवा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने बताओ दिल्ली के अंदर पर जहाँ पर मेट्रो चलती है भाई, इसको वहाँ पर मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर लॉक कर दिया, कोई वहां पर स्टूडेंट ना आ सके प्रोटेस्ट में।
संसद भवन में तुमने भाई उतनी ऊंची ऊंची दीवार करवा रखी है, अच्छी बात करवा रखी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए करवा रखी है ना, अच्छी बात है। बट जो स्टूडेंट आ रहे हैं भाई, तुम उनको बस ऐसे तान लो भाई, गोली दिखा रहे हो भाई, क्या है ये? जब वहां से निकल रहे हैं भाई तो वो हंसते हुए निकल रहे हैं, क्या है ये सब? मतलब तुम चाहते क्या हो भाई, कि मतलब जो बच्चा भाई गरीब का वो ना पढ़े, ये चाहते हो? अगर मुझे पढ़ना है भाई, कि अगर मुझे किसी की तैयारी करनी है, तो पहले मैं अपने घर से जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, क्योंकि हमारे एरिया में तो भाई कोई बड़ी कोचिंग संस्था है नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। 4 या 5 हजार भाई रूम का रेंट दो, उसके बाद खाने पीने के लिए उसकी अलग व्यवस्था करो। मिडिल क्लास वाला भैया इतना पैसा नहीं होता है कि भाई वो हर चीज को भाई बना सके। और पेपर दो, लीक हो गया, क्या चल चल क्या रहा है ये? देश को पूरा बर्बाद करके रखा है और कुछ नहीं। अब देखो, मैं सिंपल भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, कि जो कोई भी सरकार हो भाई, सरकार आएगी जाएगी, ठीक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भाई, तो कल को ये जाएंगे भी, परसों कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। लेकिन जो चीजें क्रिएट हो रही है, जो इशू क्रिएट हो रहे हैं छोटे छोटे, नीट पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, पुलिस पेपर लीक, उसको भाई तुमने रिक्याम करवा दिया, अच्छी बात करवा दिया, उसमें भी पेपर लीक, ये क्या चीज है भाई? तुम जितनी पुलिस लगाओ है जंतर मंतर पर, जितनी पुलिस लगाए हो भाई, इतनी प्रोटेक्शन भाई अपने लिए लगाए हो, चाहे तो लगाए हो ना प्रोटेक्शन अपने लिए, हमें ना भाई कोई मार पाए, हमें भाई कोई पकड़ पाए, हमसे ना कोई क्वेश्चन पूछ ला करके, लगाए हो ना। तो यही सेम चीज भाई करो ना, स्टूडेंट के लिए करो ना, कि भाई जो जहां पर भाई पेपर बन रहे हैं, छप रहे हैं, वहां पर करो ना इतना प्रोटेक्शन कि पेपर लीक ना हो पाए, करो। नहीं कर पा रहे हो तो ना, तुम पैसा लगा दो भाई, प्रश्न लगा दोगे, डंडा डंडा ठीक भाई खरीदने में लगा दोगे, टीआरएस जो वही होते, टीआरएस के जो गोले होते हैं उस पर लगा दोगे। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, छोटे 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 छोटे, जो भाई उठते भी नहीं है। ये बोलो कि भाई अभिजीत दीप के आगे भाई तो इन मुद्दों पर बात कर रहा है कम से कम। हम ये नहीं बोल रहे भाई तुम उठा के प्रधानमंत्री बना दो, हम नहीं बोल रहे उसको। हम ये बोल रहे भाई जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुमने इशू क्रिएट किया, तुमने भाई कितने पेपर लीक करा दिए, वो इशू वो छोटा छोटा इशू बन के बड़ा क्रिएट हो गया हो। अभिजीत दीप के आ गया, अब वो आ गया तो भाई प्रोटेस्ट करवाएगा ही, कोई ना कोई तो उठेगा ना, आवाज उठाएगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन कुछ करो, ठीक है। सिर्फ वोट लेने से भाई, पैसा बैठ के खाने से भाई इससे काम नहीं चलता। करप्शन बहुत है भाई देश में, बहुत ज्यादा करप्शन है। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था, जहां पर एक गांव का लड़का होता है, वो उसका थोड़ा नाला वगैरह थोड़ा साफ नहीं होता है, बनती नहीं है रोड वहां की। तो वो जाकर पूछता है अपने सरपंच था शायद, या जो अपने गांव उसका प्रधान था या फिर मुखिया था, मुझे पता नहीं कौन था। वहां पर जाता है, उनसे पूछता है भाई कि ये जो सड़क है ये बनी क्यों नहीं है। तो वो जब कैमरा ऑफ होता है तो बोलते हैं कि सड़क पास हो गई है। जब कैमरा ऑन होता है उनका, जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं कि सड़क पास नहीं हुई है। फिर बोलते हैं भाई जी आपने झूठ क्यों बोला था, तो बस उसको मान लेते हैं। क्या है ये? जनता ने भाई जो चीज बनाई है भाई, तुमको इतनी वैल्यू दी है भाई, उसका तो कम से कम सही इस्तेमाल कर लो। 4 साल 5 साल के लिए आ जाते हो भाई, और उसमें भाई दादागिरी दिखानी भाई। चलो यार हमारा तो बनेगा भाई, हमारी तो कुर्सी बड़ी एकदम रेडी है यार, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 5 साल। ऐसे बहुत सारे इशू हैं, एक इशू नहीं बहुत सारे इशू है। नीट पेपर लीक भाई करा दिए, उसमें एग्जाम सब कुछ वो भी कैंसिल। अब तुम ये भी नहीं बोल रहे भाई कि चलो यार ठीक है, अब हम लोग ये भाई कोई से भी ये पेपर लीक नहीं होगा। बोल दो ऑफिशियली, बोलने में क्या जा रहा है, नहीं बोल सकते हो, इतनी क्षमता नहीं है। अब कोई बच्चा फॉर्म भरे, पेपर लीक करा दो, फिर फॉर्म भरे उसका पैसा ले लो, ये न्याय है? बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ भाई जनता से कमाओ, टैक्स लगाओ भाई जनता पर लगाओ। साला जो 400 रुपए कमा रहा है उसके लिए, उसमें तुम टैक्स लगा दिए, कैसे बनेगा भाई? वो तो इंसान 23 आज भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज की डेट में मिडिल क्लास बंदा, हर एक बंदा सोचता है भाई कि भाई रहना खाना भाई हमारा इतना हो जाए, इतना काफी है, ये सोच रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा भाई कि हम अंबानी बन जाए, कोई नहीं सोच रहा। पता है किस लिए? करप्शन है इसमें देश में। मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ ना, जो हमारे यहाँ के, वो खुद जा करके मीडिया पर जाकर बोल रहे हैं कि हमने अपने जो हमारा क्षेत्र है, आपको नाम नहीं बता रहा हूँ बस, तो जो हमारे क्षेत्र है बोले कि हमें इसमें बहुत सारा विकास करवा दिया है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा ना कितना विकास हुआ है, तो आप लोग हंसोगे। पैसा कहाँ गया? मतलब सरकार बहुत पैसे देती है, पैसा कहाँ गया? खा लिए सारा,
जगह जमीन ले ली, अपने लिए बनवा लिए 5 साल के लिए। इंसान भाई 5 साल के लिए, ये चीज बहुत कॉमन है इंडिया में। इंसान भाई 5 साल के लिए कोई बनता है, ठीक है, कोई अगर चेयरमैन बनेगा, कोई अगर सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, कुछ भी बनेगा, 5 साल के लिए बनता है ना, 5 से 7 साल के लिए। जब ये चीजें बनती हैं, ठीक है, तो ये लोग इतना पैसा करप्शन से कमा लेते हैं भाई, इनके पास इतना पैसा आ जाता है, पता नहीं कहाँ आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है भाई कि अगले भाई अपनी 7 से 8 पीढ़ी आराम से बैठ करके खिला सकते हैं, इतना पैसा आ जाता है। अब बताओ, हमारे यहाँ की भाई जो सड़क है, वो आधी सड़क भाई पक्की बनी है, और बाकी जाओ भाई आगे आगे भाई पूरा सड़क बेकार बना है। वो वहीं पर गड्ढा है, वहीं पर सब कुछ है भाई, वहीं से हमें निकलना भी है। वहीं से डेली कम से कम, डेली के बता रहा हूँ, 24 घंटे में कम से कम भाई वहां पर 20,000 से ज्यादा गाड़ी निकलती है, 20,000 से ज्यादा गाड़ी। और अभी सड़क बन रही है, सड़क के बगल में एक और बन रहा है, थोड़ा सा सड़क और बन रही है, क्या ज्यादा अराउंड 6 फुट का होगा सड़क, और भाई उसके बगल बन रही है, उसमें गड्ढा करवा दिया गया है। अब सड़क जो इंसान जा रहा है भाई, सड़क को जा रहा है, तुमने यहाँ पर गड्ढा करवा दिया सड़क बनाने के लिए, तो भाई यहाँ पर कुछ डाल सको, उसके बाद तुम रोड बना सको। अब भाई कोई इंसान अगर इस रोड से जा रहा है, मान के लोग उसको रात में अगर दिखा नहीं, उसका वाहन पलट गया, क्या करेगा वो? किसकी गलती है? ना पर भाई साइन बोर्ड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बताओ, करप्शन, पैसा पैसा मिलता है, पैसा सरकार देती है, पैसा कहाँ जाता है भाई? खा पी कर बैठ जाते हैं और बोलते हैं भाई कि हमने बनवा दिया वो चीज। ये चीज कभी ठीक होने वाली नहीं है, मुझे लगता है बीजेपी सरकार में कभी ठीक नहीं होने वाली है। देखो, बहुत सारे इशू हैं, ठीक है, मैं एक चीज बोल भाई, इंडिया में है, बहुत सारे अलग अलग देशों में भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, बस वो चीज दिखती नहीं है। और हमारे भारत देश का भाई ऐसा कानून है भाई, जो दिखने के बाद भी सरकार उस पर नजर नहीं डाल रही है, बस देखती है भाई, तो बस ऐसे बैठे, बस राहुल राहुल गांधी को सुना दिया तो चार, हाँ 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 हाँ, चल दी उठ करके। राहुल गांधी आया, मोदी जी को बोल दिया, वो भी चला गया। क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? पैसा आ रहा है इनके पास, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। प्रॉब्लम किसको हो रही है? हम जैसे प्रॉब्लम हो रही है, जो आगे पेपर लेने वाले हैं, और जो हम सोचते हैं भाई पढ़ाई लिखा कर लेंगे यार, तो कुछ यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, रोजी पे हो जाएगा, हम लोग की खाने पीने अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं घर बन पाएगा तो चलो भाई ठीक है, कोई कोई बात नहीं, कोई बाहर रह लेंगे भाई, सेफ हो जाएंगे, चाहे आप दे देंगे, ये सोचते हैं, उसमें पेपर लीक करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी 2024 में, मैं इस मुद्दे को एक बार उठाया था अपनी वीडियो में, 2024 में एक पेपर हुआ था, DSSD, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अच्छे से मुझे याद है फुल फॉर्म। अभी मत बोलना भाई कि तू पढ़ा लिखा नहीं, भाई बस बोल दिया टीचर, बस फुल फॉर्म बता। सब भाई मैंने बहुत सारी चीज पढ़ी है, तब मैं जाकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जरूरी नहीं भाई कि जो जितनी बात मैंने बोल दी 100% सही हो, मेरा बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने ओपिनियन देने आया हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस देश के बारे में, ठीक है। तो मैंने जो देखा भाई, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये सन 2024 का भर्ती परीक्षा बोर्ड था। पेपर दिए लाखों स्टूडेंट ने, चलो ठीक है। 2025 में इसका रिजल्ट आउट हुआ, 1 साल बाद, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2026 में टाइपिंग के लिए बुला रहे हैं, पूरे के पूरे 3 साल सिर्फ एक भर्ती के लिए। वाह, ताली तो बनती है भाई सरकार के लिए। इसको जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि एज निकालना है ना स्टूडेंट की, एज निकालना है भाई। 17 से 4 साल की एज लेते हो, कोई अगर 38 साल का है, 3 साल लगते हैं, हो गया 41 हो गया, निकाल दो बाहर। यही चाहते हो ना गवर्नमेंट, और क्या चाहते हो तुम? बहुत सारी इशू भाई, अगर मैं बात भी जाऊंगा भाई तो आप लोग पागल हो जाइएगा, ठीक है। सो मैं आप लोग को बताने वाली चीज और बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मुझे कैसे अपना भारत देश पसंद है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जहां पर झूठ बिल्कुल भी ना बोला जाए, जितने प्रॉमिस किए जाए सारे के सारे पूरे किए जाए। तीसरा, मुझे भारत देश ऐसा चाहिए जहां पर हर एक इंसान को खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था हो, भले ही गरीब का लड़का है, भले ही कोई भी है, सबको बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने देखा है SC ST OBC के देखा ना, कि कैसे जनरल वाले भाई और बाकी जो अदर है, कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जनरल में अगर मुस्लिम आ गए भाई तो उनको बोल दिया सीधा, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, हिंदू भी आता है कहीं। तो मैं चाहता हूँ भाई कि ये सारी चीज खत्म हो,
ये जो भेदभाव ना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसी वक्त काम किए भाई, इसी वक्त कानून बनाए हैं। और कौन लाया? वही लाया है। मोदी होते भाई तो लाते ही नहीं एसएसटी एक्ट। दलित है भाई, छोड़ दो यार, उसको क्या है भाई, वो ऐसे ही है यार, वो बस किसी काम का नहीं है, यही सोचते ना। तो भाई ये जो भेदभाव वाली चीजें हैं, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, आज भी ये भेदभाव वाली चीजें हैं, आज भी हैं। मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं नाम लूंगा भाई उन पर्सन का, तो हो सकता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। वो देख, अगर वीडियो देख लेंगे वो, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक अलग एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो भाई मैं हूँ, ठीक है, और मेरे घर के, मान के मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। ऐसे ही तो आपको याद समझ में आएगा। मान के मैं दिल्ली में हूँ। अब दिल्ली में मेरे घर के जस्ट बगल में एक पंडित घर है। ये पंडित घर है, ये मेरा घर है। और उसके बगल में भाई, मान भाई किसी ठाकुर का है, किसी और कास्ट का है, मतलब और मान लेते हैं। अगर उस पंडित को पता चलेगा भाई कि मैं SC/ST से हूँ, दलित समाज से हूँ। अच्छा, एक चीज और है कि लोग सोचते भाई SC/ST मतलब भाई चमार, है ना, ये सोचते हैं सारे लोग। लेकिन SC/ST में सिर्फ चमार नहीं आते, जैसे OBC में सिर्फ यादव नहीं आते, और भी आते। तो वैसे SC/ST में सिर्फ चमार नहीं आते, और भी आते हैं। उसमें सोनकर भी आते हैं। सोनकर बोले तो खट्टी की एक जात होती है, जो मतलब इसी के लिए जानी जाती है भाई। जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, तो मतलब वो सोने के काम पर ज्यादा काम करते थे, सोने के काम पर, समझ रहे हो, सोना गोल्ड, उस पर ज्यादा काम करते थे। तो वहां से आए सोनकर वर्ड, ठीक है। आप लोगों को जानकारी बता दूं, जिसको पता ना हो भाई तो अच्छी तरह एक बार सर्च करना, सोनकर कास्ट कहाँ से आई, इसका मतलब क्या है, सर्च करना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो SC/ST, OBC, जनरल, जितनी भी लोग हैं, सबको बराबर हक है, ठीक है, किसी चीज को मानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। मान के चलते भाई, आज कोई एक इंसान है भाई, कुछ कर रहा है भाई, भेदभाव तो बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये पंडित घर है, ठीक है, मान के चलते हैं। जिन्हें भाई मैं पंडित को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं जनरल में, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने भाई दिखाते हैं भाई कि भाई हम जनरल से हैं, हम OBC से हैं, SC/ST वालों को दाब देंगे, कुछ नहीं दाब पाओगे, ठीक है। सो जैसे ये मान के चलते भाई, किसी OBC का घर है या फिर जनरल घर है, ये हम लोग घर है। अगर उसको पता चल गया, इसको जनरल वाले को या फिर OBC वाले को, ये SC/ST घर है, तो क्या करेगा? आपको लगता है कि हमारे अपने घर बुलाएगा भी तो बीच में नहीं छुएगा वो। और ये चीज पर्सनली मैं फेस कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, और आज भी चीज हो रही है। मतलब ये चीज देखा जा रहा है भाई कि इंसान भाई किस घर में पैदा हुआ है। मैं भाई ऐसी कड़े से हूँ, मैं अगर ऐसी कड़े, मैं अगर जैसे मैं एक लड़का हूँ, मान तो भाई मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ना मैं मानता भाई SC/ST OBC किसी नहीं आता, नहीं आता भाई जात धर्म क्या होती है, मैं कुछ भी नहीं आता, मान चलते हैं। तो अगर मैं SC कैटेगरी में हो गया, तो क्या मेरी सोच वैसी ही रहेगी, गंदी वाली सोच रहेगी? क्या जो जनरल में है उनकी सोच हमेशा अच्छी ही रहेगी? गंदी सोच नहीं सकती। एक पंडित था जो एक बच्ची का रेप करता है, और पंडित है, वो मंदिर में रहता है, रेप कर दिया वो। ये हैवान, ये बेशर्म एक 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर रहा है। ना उसे पास लगी भगवान की मूर्ति की कोई शर्म है, ना उसे उस 5 साल की मासूम बच्ची का ख्याल। और एक SC/ST में दलित समाज में रहने वाले एक भीमराव अम्बेडकर भी कितने शादी बन गए, वो संविधान तक लिख दिया। सिर्फ अकेले नहीं लिखे वो, बहुत से लोग मिलकर तो उसको लिखे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि सबसे बड़े वही हैं, हाँ, लेकिन उन्हें पेश किया भाई, तो हम उनको ही मानते हैं कि बड़े हों। और उन्हीं की जो बुक है संविधान, वही चल रही है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मैं बोल रहा था भाई कि हमें भारत देश का चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भाई भेदभाव भी ना हो बिल्कुल, हमें एकदम अच्छा देश चाहिए, ठीक है, जहाँ पर सबको बराबर हक मिले, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, सबको अच्छी व्यवस्था मिले, पढ़ाई लिखाई की, हर एक चीज की, सबको भाई। देखो, अब मान के चलते भाई कि करप्शन क्या है, ये देश को अंदर से भाई खोखला कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देखो अंदर से खोखला कर रहा है। करप्शन में भाई कई सारे बाबू पकड़े जाते हैं भाई, उनके घर पर देखो भाई, यार भाई कई करोड़ों रुपए उनके घर में मिलते हैं, कहाँ से आता है ये? रातों रात भाई कोई अमीर कैसे बन सकता है? लेकिन अगर भाई तुम एक बार अगर भाई पॉलिटिक्स में आके तो अमीर बन जाओगे, ये भी है। अब हम जैसे लोग भाई तो पॉलिटिक्स में भाई कभी जाएंगे नहीं, अगर ऐसी चीज होंगी जहाँ पर जाति भाई भेदभाव, और हम लोग भाई तो जाएंगे नहीं पॉलिटिक्स में जहाँ पर ऐसी चीज होगी कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम करने पड़े, मंदिर मस्जिद करने पड़े, लोगों की बात ना सुनना पड़े। ऐसा अगर है
भाई मैं तो कभी कर जाऊंगा नहीं पॉलिटिक्स में, कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बाकी गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी गुस्सा तो बहुत है। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।